कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब आप सेक्शन 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने पर। तो चलिए जानते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पति और पत्नी दोनों के द्वारा पूछा जाता है कि अगर वो बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेते हैं यानी सेकंड मैरिज कर लेते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है या फिर अगर वो जेल जाएंगे तो उन्हें बेल मिलेगी कि नहीं, और क्या बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। और इसी में कुछ क्वेरीज और निकल कर आती हैं कि क्या पहली वाइफ को अगर मेरी दूसरी शादी के रिगार्डिंग कोई फोटोग्राफ मिल जाता है, कोई वीडियो मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो क्या पत्नी उस प्रूफ के बेसिस पर बाइगेमी का केस जीत सकती है। और दूसरी मैरिज के रिगार्डिंग इसी तरीके के न जाने कितने सवाल पति और पत्नी के मन में उठते हैं। तो आज हम यहाँ पर बिना तलाक के दूसरी शादी के रिगार्डिंग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज मैं यहाँ सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेना सेक्शन 494 आईपीसी के तहत एक ऑफेंस है, एक अपराध है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं या परिस्थितियां हैं जिनके चलते आपने अगर दूसरी शादी की है बिना तलाक के तो ऐसे में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो और बनाया है जो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब आप सेक्शन 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने पर। तो चलिए जानते हैं कि सेक्शन 494 आईपीसी क्या कहता है। सेक्शन 494 आईपीसी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने एक स्पाउस के रहते हुए दूसरे किसी थर्ड पर्सन से शादी कर लेता है बिना पहले वाले को तलाक दिए हुए, तो ऐसे में वो सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी के अपराध की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 494 के तहत बाइगेमी का अपराध पनिशेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, जिसमें 7 साल के सजा का प्रावधान है। यहाँ पर मैं बता दूं कि कानून किसी भी तरीके से बिना तलाक दिए सेकंड मैरिज को कभी भी वैलिड करार नहीं देता है और उसे अपराध की श्रेणी में मानता है। लेकिन यही कानून, इसी कानून की कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके चलते हुए अगर आप बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये कानून आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि कुछ ऐसा नहीं कर सकता जबरदस्ती कि आपको अपराधी घोषित कर सके। तो ऐसे कुछ कानूनी लूप होल्स हैं इस कानून में, जिसके कारण ज़्यादातर जो बिना तलाक दिए सेकंड मैरिज करने वाले लोग हैं वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं कानून के शिकंजे से। और इसके साथ साथ अपोजिट पार्टी यानी कि चाहे वो पत्नी हो या पति हो, वो भी इन लूप होल्स के चलते आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते आसानी से। यानी कि अगर प्रूव करते हैं तब आप उसमें सजा के पात्र होते हैं, मतलब सजा आपको मिल सकती है 494 के तहत। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर सजा नहीं होती है। तो आपको बता दें कि कानून की वो कौन सी कमियां हैं जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने पर बाइगेमी को लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं। बाइगेमी का कानून 494 आईपीसी इटसेल्फ बहुत ही पेचीदा कानून है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ना तो आसानी से इसमें एफआईआर होती है और ना ही सजा होती है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि इसमें आसानी से एफआईआर नहीं होती और आसानी से सजा नहीं होती, इसके बारे में मैं अब पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बाइगेमी का अपराध सेक्शन 494 आईपीसी के तहत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल अपराध है, यानी कि जिसमें पुलिस का कोई खास रोल नहीं होता है। पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का संज्ञान नहीं ले सकती है, यानी कि उसको ये पावर नहीं दी गई है पुलिस को कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी को गिरफ्तार कर सके या फिर उसकी एफआईआर दर्ज कर सके। ऐसे में यदि पति ने अपनी पत्नी के रहते हुए बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली है तो पत्नी पुलिस स्टेशन जाकर डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखवा सकती। और इसी तरीके से
यदि पत्नी ने शादी कर ली है बिना डिवोर्स दिए हुए पति को, तो पति जाकर पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखवा सकता। दूसरे क्रिमिनल केसेस में जब एफआईआर लिखवाई जाती है तो पुलिस के पास पूरा पावर होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, एफआईआर दर्ज करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का और अरेस्ट करने का। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में पुलिस के पास ना तो एफआईआर दर्ज करने की पावर है और ना ही इसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर दी गई है, इसलिए अरेस्ट होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पुलिस इसका संज्ञान नहीं लेती है तो फिर इसका संज्ञान कौन लेता है इस केस का। तो आपको बता दूं, जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनका संज्ञान उनकी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट लेती है। तो ऐसे में यदि बाइगेमी के ऑफेंस का संज्ञान लेना है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट लेगी। तो अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इससे आपकी काफी टेंशन कम हो गई होगी और आप सोच रहे होंगे कि जब पुलिस का कोई रोल नहीं है तो पहला तो टेंशन यही खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस इसका संज्ञान ले नहीं सकती, मजिस्ट्रेट कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, फिर वहां पर केस चलने में अगर बाइगेमी मेरी प्रूव हो जाती है तो मुझे बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर सीधा 7 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूं कि सेक्शन 494 आईपीसी के तहत जो बाइगेमी का अपराध है ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी बेलेबल अपराध है जिसमें कि बेल लेना आपका अधिकार है। बेल एज अ राइट आपको मिलेगी ही और बेल देने से कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मेजरली 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। पहला कि पुलिस इस केस का संज्ञान नहीं लेगी, और दूसरा ये केस कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा, और तीसरा ये ऑफेंस बेलेबल है, यानी कि आपको बेल मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर कोर्ट में जब केस चलेगा और पुलिस का यहाँ कोई रोल नहीं है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ये कौन प्रूव करेगा कि आपने बाइगेमी का अपराध किया है। तो मैं यहाँ बता दूं कि ये सब कुछ उस कंप्लेनेंट को जिसने शिकायत दर्ज कराई है कोर्ट में, उसको ये प्रूव करना होगा कि उसके स्पाउस ने बिना तलाक दिए उसे पूरे रीति रिवाज के साथ दूसरी मैरिज की है। यानी कि कोर्ट में बाकायदा ये पूरे एविडेंसेस देने होंगे कि आपने दूसरी शादी की है या नहीं की है। ऐसा नहीं है कि कोई फोटोग्राफ दिखा दिया या व्हाट्सएप स्टेटस दिखा दिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि जिसमें पति पत्नी के जगह पर आप का नाम है दूसरी पत्नी के साथ या दूसरे पति के साथ, तो उससे ये मान लिया जाएगा कोर्ट में कि आप बाइगेमी के अपराधी हैं, यानी कि आपने दूसरी शादी बिना तलाक लिए की है। इस तरीके के आरोप लगा देने से, इस तरीके के प्रूफ दिखा देने से मात्र कुछ भी नहीं होगा कोर्ट में। ये नहीं माना जाएगा कि आपने उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है, और इन सब के आधार पर बाइगेमी का अपराध प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर उस कंप्लेनेंट को ही पूरी जिम्मेदारी है उसकी कि वो प्रूव करेगा कि ये जो शादी की बात कर रहे हैं, दूसरी शादी की बात अपने पति की या फिर अपनी पत्नी की, वो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है और पूरी सारी सेरेमनीज उस शादी में की गई हैं और सारे कस्टम्स और सेरेमनीज को प्रॉपरली फॉलो किया गया है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उन सब से रिलेटेड एविडेंसेस को भी वहां पर सबमिट करना होगा, और वो भी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वीडियोस, और किस कैमरे से वो कैद किए गए हैं, यानी या वो फोटोग्राफी किस कैमरे से हुई है, उस ओरिजिनल कैमरे को भी जिसके द्वारा ये सारे फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाए गए हैं, उस कैमरे को भी वहां पर पेश करना होगा। इसके अलावा पंडित की गवाही होगी जिसने शादी करवाई। इसके अलावा शादी में आए हुए मेहमानों का एज अ विटनेस वहां पर गवाही भी दिलवानी होगी सेकेंड मैरिज को प्रूव करने के लिए, यानी कि बाइगेमी के अपराध को प्रूव करने के लिए। और साथ ही ये भी प्रूव करना होगा कि अभी उसके साथ उसके स्पाउस की जिसकी दूसरी मैरिज हुई है उसका तलाक नहीं हुआ है, तो अपनी मैरिज को भी प्रूव करना होगा, और ये प्रूव करना होगा कि अभी उनका तलाक नहीं हुआ है और शादी चल रही है और उसके चलते उसके स्पाउस ने दूसरी मैरिज कर ली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सेकंड मैरिज को प्रूव करना कितना कठिन काम है, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पर बिना पुलिस की मदद के सारे एविडेंसेस को, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, और ये जिम्मेदारी है खुद कंप्लेनेंट की। मैं यहाँ पर बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव करना बहुत आसान है, जहां पर बिना तलाक दिए हुए कोई स्पाउस किसी थर्ड पर्सन के साथ रहता है और
संबंध बनाता है। ये लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है और कानून में इसे बिल्कुल भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बायगेमी के केस में एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि अगर आपकी दूसरी वाइफ या आपका दूसरा पति खुद आकर कोर्ट में ये एडमिट कर लेता है कि आपने उसके साथ दूसरी शादी की है, तब ये बायगेमी का अपराध प्रूव हो जाएगा। और अगर आप खुद इस बात को एडमिट कर लेते हैं कोर्ट के सामने कि आपने दूसरी शादी की है, तब सेक्शन 494 आईपीसी के तहत आप बायगेमी के अपराध को प्रूव कर देंगे। अगर आप या आपकी दूसरी वाइफ या आपका दूसरा पति खुद इस बात को एडमिट नहीं करते हैं, तो आपकी पहली पत्नी या आपके पहले पति को ये प्रूव कर पाना कि आपकी सेकंड मैरिज हुई है लगभग नामुमकिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी के पास या पति के पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह होते हैं, तो उसमें वो दिखाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि जैसे आधार कार्ड है, उसमें हस्बैंड वाइफ के स्थान पे दूसरे पति या दूसरी पत्नी का नाम पड़ा हुआ है, या फिर कोई गवर्नमेंट आईडी है जिसमें हस्बैंड वाइफ की जगह पर उनका नाम पड़ा हुआ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स केस को सपोर्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन ये प्रूव नहीं करते कि आपकी सेकंड मैरिज हुई है। सेकंड मैरिज को प्रूव करने के लिए मैरिज को प्रूव करना होगा, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, वीडियो, सारे रीत रिवाज, कस्टम्स और सेरेमनीज के फोटोग्राफ्स वगैरह और पंडित की गवाही, मेहमानों की गवाही वगैरह, ये सारी चीजें जब तक कि वहां पर साबित नहीं करती तब तक आपके सेकंड मैरिज को प्रूव नहीं किया जा सकता। बायगेमी प्रूव नहीं होगी और सजा भी नहीं होगी, क्योंकि सेकंड मैरिज प्रूव ही नहीं हुई। यहाँ मैं बता दूं कि बायगेमी के केस में सेकंड मैरिज को प्रूव करना बहुत ही कठिन है। अपने आप में एक ये बहुत ही हार्ड टास्क है। 100 में से 4 या 5% ही केसेस सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 95% केसेस अनसक्सेसफुल होते हैं, जिनमें कि दूसरी शादी प्रूव ही नहीं हो पाती। अब यहाँ आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि अगर शादी में रहते हुए एक स्पाउस, पति या पत्नी, अपनी शादी से बाहर जाकर किसी दूसरे पर्सन के साथ संबंध बनाता है और उसके साथ लिव इन में रहता है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता होगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इसे एडल्ट्री कहते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के सेक्शन को, एडल्ट्री के ऑफेंस को खत्म कर दिया है। तो आपने देखा कि कितने छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं। लोगों के मन में ये शंका होती है कि अगर बिना तलाक मैंने शादी कर ली तो 7 साल की जेल पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी करने लगे और बायगेमी का अपराध करने लगे। अगर अनजाने में या फिर बहुत समय से एक दूसरे से लिटिगेशन में पति पत्नी फंसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, उनमें कोई आपसी संबंध नहीं है, तो ऐसे में नेचुरल है कि उनका रुझान किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाएगा और वो उससे अगर विवाह कर बैठते हैं, शादी कर बैठते हैं और उनको इसकी जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर किसी से इस तरीके की गलती हो गई, उसको मालूम नहीं था, उसने सेकंड मैरिज बिना तलाक लिए करवा ली है, तो फिर ऐसे में उस व्यक्ति को कैसे अपना बचाव करना है और बायगेमी को प्रूव कैसे करना है। केवल फोटोग्राफ दिखा देने से और केवल आरोप लगा देने से बायगेमी प्रूव नहीं होती है कोर्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बायगेमी के अपराध के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।